बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम जिस तरह की कहानी चुनती हैं वो काबिल तारीफ है। इन दिनों वह लीड रोल वाली फिल्मों को तवज्जो दे रही हैं। जाए साइड रोल वाली फिल्मों के एक बार फिर ऐसी ही फिल्म लेकर आई है जिसका नाम है लॉस्ट। ये एक इमोशनल थ्रिलर फिल्म है जिसे पिंक वाले डायरेक्टर अनिरुद्ध राय चौधरी ने डायरेक्ट किया है। जब अनिरुद्ध जैसे डायरेक्टर और यामी गौतम जैसे दमदार एक्ट्रेस का नाम किसी प्रोजेक्ट से जुड़ता है तो फिल्म से उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। अगर लास्ट के मामले में क्या ये उम्मीदें खरी उतरी हैं, चलिए बात करते हैं रिव्यू में। देश भर में रोजाना कई लोग लापता होते हैं। सिर्फ कलकत्ता की बात करें तो इसी शहर में महीने भर में 500 से 600 लोगों की गुमशुदगी के केस देखने को मिलते हैं। फिल्म का मूल भी यही विषय है। लॉस्ट की कहानी फिल्म के नाम की तरह ही है। ये फिल्म शुरू होती कलकत्ता के एक पुलिस स्टेशन से, जहां रोती गिड़गिड़ाती दलित बहन थाने में अपने भाई ईशान तुषार पांडे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा रही है। विधि यानी यामी गौतम की जब नज़र इस बेबस औरत पर पड़ती तो इस मामले पर काम करना शुरू करती है। पेशे से क्राइम रिपोर्टर विधि ने निशान की खोज खबर निकालना शुरू की। ईशान के परिवार ने बताया कि वह ईमानदार, नेक और पढ़ा लिखा लड़का है। पूरे घर की उम्मीदें हैं उस पर। तो वहीं पुलिस प्रशासन और राजनेता ईशान को लेकर दावा करते हैं कि वह नक्सलवादियों के साथ मिल गया है। वह खोया नहीं है बल्कि उसने माओवादियों के एक संगठन को ज्वाइन कर लिया है। विधि इस केस की तह तक जाती हुई एमएलए उमाशंकर से लेकर वर्मन राहुल खन्ना जैसे पावरफुल राजनेताओं से मुलाकात करती हैं। वह ईशान की प्रेमिका अंकिता चौहान यानी पिया वाजपेयी से भी सच उगलवाती हैं। मगर कहानी इतनी सरल नहीं थी कि विधि को यूं आसानी से सच का पता चल जाए। इस कहानी में विधि के नाना पंकज कपूर की बहुत मदद मिलती है। वह एक आदर्श आदमी है जो अपने नातिन को सच के रास्ते पर चलने के साथ साथ समय पर उसके सम्मत की दाग भी देते हैं। जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट हुए ईशान की असल सच्चाई क्या है। क्या आखिर वह गायब है या उसे किसी ने किडनैप किया है? क्या वह जिंदा भी है या सत्या में बैठे लोगों ने उसे गायब करवाया है? क्या वाकई उसने नक्सलवादी ग्रुप में शरण ले ली है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस फिल्म को देखने के बाद मिलते हैं। यामी गौतम लास्ट की जान है। वह हर सीन में है। पूरी फिल्म उन्हीं के कंधों पर है, या यूं कहें कि वह फीमेल एक्ट्रेस की अक्षय कुमार बन चुकी हैं, जिनके इर्द गिर्द ही कहानी घूमती है। लाजमी है कि यामी की परफॉर्मेंस काफी मायने भी रखती है। फिल्म में यामी गौतम एकदम सरल और फीके से अंदाज में नजर आती हैं, मगर उनके कॉस्ट्यूम पर कैमरा खूब फोकस सा लगता है। वे कहीं कहीं बंगाली बोलते हुए एकदम फिट बैठती हैं। कोई कह ही नहीं सकता कि उनकी पृष्ठभूमि हिमाचल से है, मगर कुछ जगह मेकर्स शायद भूल जाते हैं कि उन्होंने किस लोकल बोली को चुना है। कहने का मतलब ये कि मेकर्स ने बंगाली में कई डायलॉग रखे ताकि दर्शक कलकत्ता वाली पृष्ठभूमि को समझे, मगर एक आध जगह के अलावा पूरी फिल्म सिर्फ दिल्ली जैसे हिंदी से ही भरी पड़ी है। ये कमी काफी खलती है। यामी गौतम ने नानू के रोल में पंकज त्रिपाठी बढ़िया लगते हैं। जिस तरह का रोल था उसमें रियलिस्टिक लगते हैं। वहीं वर्मन के रोल में राहुल खन्ना, तुषार पांडे और पिया भी अपने रोल में जमते हैं। कुल मिलाकर एक्टर्स ने अपने हिस्से का काम ठीक तरह से निभाया है। अनिरुद्ध ने पिंक से ही हिंदी फिल्मों में कदम रखा है। इससे पहले तक वो कई बंगाली फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। जब उन्होंने तापसी पन्नू और अमिताभ बच्चन वाली पिंक का निर्देशन किया तो हर कोई उनकी प्रतिभा अच्छे से समझ गए थे। उनकी खूब तारीफ भी हुई, जो कि लाजमी है। मगर लास्ट में वो वाला जादू कतई देखने को नहीं मिलता। वैसे पिंक और लास्ट की तुलना नहीं है, लेकिन सिर्फ निर्देशन देखे तो दोनों फिल्मों में जमीन आसमान का अंतर है। वहीं लास्ट के लेखन की बात करें तो ये काम श्यामलाल सेनगुप्ता और रितेश शाह ने किया है। फिल्म के पहले भाग में जैसे तैसे सस्पेंस खड़ा किया जाता है, मगर सेकेंड हाफ तक आते आते ही सस्पेंस फुस्सा सा हो जाता है। जो विषय फिल्म में उठाना चाहते थे उससे मेकर्स कतई भटक गए। फिल्म जब शुरू होती है और खत्म होती हुई बताती है कि कैसे देश में रोजाना कितने गुमशुदगी के मामले देखने को मिलते हैं। इस विषय को दिखाने के साथ साथ मेकर्स ने दलित, माओवादी व शासन प्रशासन जैसे कई विषयों को समेटा, मगर इन सब में वह मेन कॉन्सेप्ट